नमस्ते जी, कैसे हैं आप। एस्ट्रो वॉइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं अनामिका मिश्रा। आज के इस एपिसोड में हम श्राद्ध पक्ष के बारे में बात करेंगे। अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ धरती पर आकर के सूक्ष्म रूप से हमें आशीर्वाद देंगे और हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। पितृपक्ष में पितरों की उपासना कैसे की जाएगी और यह उपासना करना क्यों आवश्यक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या कनागत भी कहा जाता है, श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू होकर 16 दिनों के बाद सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। हिंदू अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय आपके पूर्वज आपको और अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध कब करें। जिन लोगों को अपने पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावसान की तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना श्रेष्ठकर माना गया है। समय से पूर्व अर्थात किसी दुर्घटना अथवा आत्मदाह आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यमराज प्रति वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पूर्वजों का श्राद्ध किन्हें करना चाहिए, चलिए जानते हैं। पिता और माता के श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। एक से अधिक पुत्र होने पर श्राद्ध की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए और पत्नी के भी अभाव में सहोदर भाई या फिर पौत्र, प्रपौत्र, जमाई, दोहित्र, भतीजा इसके अधिकारी होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि श्राद्ध कैसे करना है। जिस तिथि को श्राद्ध हो उस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण कर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें। मूल रूप से पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सात्विक भोजन तैयार करें। गौग्रास, पंचग्रास आदि अलग रखकर थाली में भोजन परोसकर मृत परिजन की फोटो के सामने आहुति करें। इसके बाद ब्राह्मण को तृप्ति पूर्वक भोजन करवाकर श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। भोजन कर लेने के बाद गौग्रास रखा है वह गाय को और पंचग्रास कौओं, कुत्ते, कीड़े मकोड़े आदि को खिलाएं। इसके बाद घर के सभी सदस्य भी भोजन ग्रहण करें।